जयमंगला गढ़ में सनातन चेतना का विराट संगम। वृंदावन की कथावाचिका देवी पूर्णिमा गाडगी जी का भव्य आगमन। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले के मंझौल प्रखंड स्थित 52 शक्तिपीठों में प्रतिष्ठित माता जयमंगला गढ़ शुक्रवार को सनातन आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन गया। अवसर था वृंदावन से पधारी सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी पूर्णिमा गाडगी जी के पावन आगमन का। मंदिर परिसर में हर ओर भक्तिमय वातावरण, शंख घंटिया की गूंज और जय माता दी के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। देवी पूर्णिमा गाडगी जी ने समाज सेवी निरंजन सिंह के साथ माता जयमंगला की विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मां के चरणों में शीश नवाकर क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द की कामना की। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और देवी जी के साथ मां के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। पूजा अर्चना के उपरांत देवी पूर्णिमा गाडगी जी ने रामसर साइट पक्षी अभ्यारण्य कांवड़ झील का भ्रमण किया। कांवड़ झील की जैव विविधता, पंछियों की कलरव और प्राकृतिक छटा ने देवी जी को विशेष रूप से आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने नौका विहार का आनंद लिया और प्रकृति संरक्षण को मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। जयमंगला गढ़ से लौटने के बाद देवी पूर्णिमा गाडगी जी मां जयमंगला टूरिस्ट ढाबा पहुंची, जहां उनका पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया। ढाबा संचालक निरंजन सिंह के नेतृत्व में उनकी पत्नी रिंपा देवी ने अंग वस्त्र और पुष्पमाला पहनाकर देवी जी का अभिनंदन किया। ढाबा परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी देवी जी के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए उत्साहित दिखे। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के शारदीय नवरात्र में देवी पूर्णिमा गाडगी जी मंझौल में आयोजित श्रीदेवी भागवत कथा में अपनी ओजस्वी वाणी, मधुर गायन और भावपूर्ण कथा वाचन से हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर चुकी है। उसी कारण क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। मेरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित। इस अवसर पर देवी पूर्णिमा गाडगी जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, माता जयमंगला देवी ने स्वयं उन्हें इस पावन धरा पर बुलाया है। उन्होंने कहा, मेरा संपूर्ण जीवन सनातन धर्म और हिंदुत्व की सेवा के लिए समर्पित है। यदि इस आंदोलन में मेरी भूमिका एक बूंद के समान भी होगी तो वह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत उनकी मातृभूमि है और इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। देवी पूर्णिमा गाडगी जी मूल रूप से हरियाणा की निवासी है। उन्होंने भिवानी एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सनातन संस्कृति, वेद पुराण और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया है, जिसे वे अपना कथा वाचन के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही है। जयमंगला टूरिस्ट ढाबा परिसर में पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवी पूर्णिमा गाडगी जी ने बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के सीयू दिवाकर कुमार, पत्रकार अविनाश कुमार, आकाश कुमार, संजय कुमार, ढाबा संचालक के पुत्र गुलशन कुमार तथा स्टाफ श्री राम और राजकुमार को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कथा संचालक जयराम जी को भी ढाबा संचालक निरंजन सिंह द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जदयू जिला सचिव संजय कुमार, भाजपा नेता ओम प्रकाश राम, श्रद्धालु कारू सिंह, अमन ईश्वर, पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने देवी पूर्णिमा गाडगी जी के विचारों और संदेशों की सराहना की। देवी पूर्णिमा गाडगी जी का जयमंगलागढ़ आगमन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रचार, प्रकृति संरक्षण, पत्रकार सम्मान और सामाजिक समरसता का सशक्त संदेश देकर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार कर गया। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, मेरी कल्पनाओं से भी बहुत परे है
माँ ने बुलाया, फिर से माँ की गोद में, माँ की शरण में, माँ की छत्र छाया में फिर से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आने का विचार तो मेरा जनवरी 1 आवर में था, लेकिन कार्यक्रम के चलते मैं थोड़ा बाहर थी, और लेकिन आज घड़ी मिली है, आज ऐसा अवसर मिला है, माँ के दर्शन प्राप्त हुए। और यहाँ के इतना अच्छा मुझे लगा। पहले से यहाँ रूपरेखा भी थोड़ा सा बदल गई है माँ के मंदिर की भी, और काफ़ी आनंदित और काफ़ी उत्साहित और ऊर्जावान अपने आप को मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर के। क्या कुछ यहाँ, बाकी तो हर जगह आप प्रोग्राम करने जाती हैं, यहाँ से कुछ अलग लगाव लग रहा है कि आपको है कि दोबारा बस आप घूमने के लिए, पूजा करने के लिए आए हैं, प्रोग्राम को अलग हटा के? मैंने एक केवल ये, इसको मैंने कोई तीर्थ मतलब पर्यटक स्थल के रूप में मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, केवल घूमने के विषय में नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा, माँ से और बेटी का जो संबंध है ना, माँ ने बुलाया और बेटी खींची चली आई है। माँ बेटी का संबंध कोई एक दिन का, एक उसका नहीं है, कई जन्मों का है। और आगे भी मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो बार बार मुझे इस धरती पर बुलाती रहें, अपनी कृपा का मुझे जो है पात्र बना करके रखें। और ये बिल्कुल भी मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं यहाँ केवल घूमने के पर्पज़ से आई हूँ। माँ से एक बहुत अंदरूनी और भावनात्मक रिश्ता कायम हो चुका है, और उसी रिश्ते को आगे माता रानी लेकर के चले, यही मेरी जो है प्रार्थना है माँ जय मंगला जी के चरणों में। अच्छा दीदी, एक हमारे समाज की जो वर्तमान में स्थिति है, महिला की, माँ बहन की, बेटियों की, उनके लिए कुछ अपने तरफ से 2 शब्द सीख के रूप में बताने का? भैया, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि पहले से और अब में स्थिति में थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना। पहले जो महिलाओं की स्थिति गौण थी, अब वो गौण से थोड़ा ऊपरी सतह पर आ रही है। चाहे वो सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आए, चाहे वो आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से आए, परंतु फिर भी मैं आज समाज की सारी महिलाओं को केवल एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जगत जननी जगदम्बिका का आश्रय लेते हुए अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। नारी जो है ईश्वर को भी धरती पर उतारने वाली एक नारी, एक स्त्री ही है। स्त्री चाहे तो वो अपनी शक्ति को अगर पहचान ले, अपने आप को अगर पहचान ले, तो वो सब कुछ कर सकती है, बशर्ते कि आप अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में लेके जाइए, अच्छी दिशा में लेके जाइए। इसलिए सभी मातृ शक्तियों के लिए मेरा यही कहना है, यही संदेश है, अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छी संगत कीजिए, और आप अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका देश अपने आप अच्छा बनता चला जाएगा। अपना परिचय बताते हैं। हाँ जी, मैं देवी पूर्णिमा गार्गी श्रीधाम वृंदावन से आई हूँ। मेरी जो जन्मस्थली है हरियाणा है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, जिस कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया। अभी मेरी कर्म भूमि ये संपूर्ण विश्व बना हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में रखते हुए कई जगहों पर, कई स्थानों पर मेरा जाना होता है। और श्री जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है कि उनकी कथा की सेवा उन्होंने मुझे दी हुई है। और बस माता रानी से, भगवती से, मेरी श्री जी से यही प्रार्थना है कि इस सेवा को मैं निरंतर मरते दम तक, अंतिम श्वास तक सनातन की इस यात्रा में एक छोटी सी बूंद बन करके जो निकली हूँ, अपना कुछ सहयोग दे पाऊँ, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। धन्यवाद। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।